नमस्ते, मैं विद्या। आज आपको पढ़ाऊंगी शब्द विचार का अगला भाग, जिसमें हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था इतिहास के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। वो 5 प्रकार के होते हैं। इतिहास के आधार पे कहें या स्रोत के आधार पे या उत्पत्ति के आधार पे, जो थे तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द और संकर शब्द। एक वीडियो में हमने पढ़ा था व्याकरणिक प्रयोग के आधार पे शब्दों के भेद, 2 विकारी और अविकारी। ये 2 प्रकार से शब्दों का बंटवारा हम पढ़ चुके हैं। आज हम तीसरी प्रकार से पढ़ेंगे कि रचना के आधार पर शब्द कितने भागों में बांटे गए हैं। तो हम लिखेंगे रचना के आधार पे, या फिर कह सकते हैं बनावट के आधार पे, या फिर व्युत्पत्ति, उत्पन्न हुए शब्द को दोबारा एक नए रूप में कैसे बना सके, उसको कहते हैं व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 3 प्रकार हैं। रचना के आधार पे कहें, बनावट के आधार पे, या फिर व्युत्पत्ति के आधार पे शब्दों के कितने प्रकार है? 3 प्रकार है, या कह सकते हैं हम 3 भागों में बांट दिया है। कौन कौन से हैं? रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द, और तीसरा है योगरूढ़ शब्द। ये 3 प्रकार के शब्द हैं, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रूढ़ शब्द कौन से होते हैं। रूढ़ शब्द वो होते हैं जो अपने आप में सार्थक है, पर उसके सार्थक टुकड़े नहीं हो सकते। तो हम इसकी परिभाषा करेंगे कि ऐसे सार्थक शब्द जिनके टुकड़े करने पर अन्य सार्थक शब्द ना निकले, वो रूढ़ शब्द हो सकते हैं। या फिर साधारण भाषा में हम कहें तो जिसके टुकड़े ना हो सके। टुकड़े ना होने का मतलब ये है कि सार्थक टुकड़े ना हो सके। तो हम इसकी परिभाषा करेंगे जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो, जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो, वे रूढ़ शब्द होते हैं। वे रूढ़ शब्द होते हैं। जैसे एक शब्द है रोटी। रोटी शब्द है, अब कहेंगे इसके टुकड़े हो सकते हैं, तो हम रो प्लस टी करें तो इनका अलग अलग से कोई अर्थ नहीं है। रो अपने आप में हिंदी में कोई सार्थक अर्थ नहीं देता, टी कोई अर्थ नहीं देता, तो सार्थक टुकड़े नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए रोटी शब्द कौन सा है? रूढ़ शब्द है। जैसे पुस्तक शब्द है, कान शब्द है, हाथ शब्द है। ऐसे बहुत सारे शब्द हो जाएंगे। घर, कपड़ा, मकान, शीशा, किताब, बहुत सारे शब्द हैं जिनके सार्थक टुकड़े नहीं हो सकते। ऐसे सारे शब्द कौन से माने जाएंगे? रूढ़ शब्द माने जाएंगे। रूढ़ शब्द हमें याद करने की जरूरत नहीं होती है, हमें यौगिक शब्दों के बारे में अच्छे से जानना है। अगर हमें यौगिक शब्द आते हैं तो रूढ़ शब्द अपने आप आ जाएंगे। यौगिक शब्द में क्या होगा कि 2 शब्द जुड़े हुए होते हैं, या फिर किसी शब्द में प्रत्यय जुड़ा हुआ होता है या उपसर्ग जुड़ा हुआ होता है। तो हमें उपसर्ग, प्रत्यय या 2 शब्दों से जुड़ा हुआ शब्द है उसका पता चल गया तो वो यौगिक है। और जिस शब्द में ये सारी प्रक्रियाएं नहीं हो सकती वो अपने आप रूढ़ बच जाएगा। तो रूढ़ शब्द जिसके सार्थक खंड ना हो। तो हम एक बार ये तीनों भाग कर ले तो फिर ये साथ में रूढ़ शब्द अपने आप आ जाता है। तो अगला हम करेंगे यौगिक शब्द। अगला भेद है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द की परिभाषा क्या है कि एक ऐसा शब्द
जो दो सार्थक शब्दों से जुड़ के बना हो या फिर किसी सार्थक शब्द में उपसर्ग या प्रत्यय जुड़ा हो तो उसे हम यौगिक शब्द कहेंगे। तो यौगिक शब्द की परिभाषा लिखते हैं, जो शब्द दो सार्थक शब्दों के मेल से बना हो, सार्थक शब्दों के मेल से या सार्थक शब्दों को जोड़कर बना हो, जो शब्द दो सार्थक शब्दों को जोड़कर बने हों या किसी सार्थक शब्द में उपसर्ग या प्रत्यय जोड़कर बने हों, वे यौगिक शब्द होते हैं। वे यौगिक शब्द होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जुड़ा हुआ होना चाहिए, चाहे दो शब्दों से जुड़ा हुआ हो, चाहे उपसर्ग जुड़ा हो, चाहे उसमें प्रत्यय जुड़ा हो। उसके टुकड़े होने पर दो सार्थक शब्द निकले या फिर एक सार्थक शब्द उपसर्ग निकले या एक सार्थक शब्द प्रत्यय निकले, वो सारे यौगिक शब्द है। कई बार क्या होता है, एक शब्द में दो प्रत्यय, दो उपसर्ग ऐसे जोड़ दिए जाते हैं तो वो भी यौगिक शब्द ही माने जाएंगे। तो हम उदाहरण करेंगे, जैसे इसमें दो शब्द जोड़कर कैसे एक यौगिक शब्द बनता है। हम शब्द में शब्द जोड़ेंगे। पाठ एक सार्थक शब्द है, शाला भी एक सार्थक शब्द है। शाला शब्द जगह के लिए, घर के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये दोनों अलग अलग एक अर्थ रखते हैं, सार्थक शब्द है। इन दोनों को जोड़ते हैं तो एक नया शब्द बन जाता है, पाठशाला। तो इस शब्द को हम कहेंगे यौगिक शब्द। यौगिक शब्द पहचाने कैसे, उसको तोड़ के देख लेंगे, उसके टुकड़े करके देख लेंगे। अगर दो सार्थक शब्द निकलते हैं तो वो यौगिक शब्द है। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं इसके, जैसे विद्या प्लस में आलय, विद्यालय, ये भी यौगिक शब्द है। यौगिक शब्दों में वे सारे शब्द भी आ जाएंगे जो दो अन्य अन्य भाषाओं से जुड़ के बने हैं, जैसे रेडियो, तरंग। रेडियो शब्द इंग्लिश का है, तरंग शब्द संस्कृत का है, लेकिन दो शब्दों से जुड़ के बना है, ये भी सार्थक, ये भी यौगिक शब्द माना जाएगा। जैसे राष्ट्र एक सार्थक शब्द है, पति भी एक सार्थक शब्द है, और दोनों को जोड़ा तो एक नया शब्द बन गया राष्ट्रपति। ये एक यौगिक शब्द है। इसी तरह प्रधान प्लस मंत्री, प्रधानमंत्री। योजना, आयोग, योजना प्लस आयोग। शिक्षा बोर्ड, शिक्षा बोर्ड। पूंजीपति। बहुत सारे शब्द होंगे जिनमें से दो अलग अलग शब्द निकलेंगे, तो वो सारे किस में आएंगे, यौगिक शब्द में आएंगे। और कैसे कैसे बन सकते हैं, शब्द में हम प्रत्यय जोड़ दें तो भी एक यौगिक शब्द ही बनेगा। जैसे कोमल एक सार्थक शब्द है और ता एक प्रत्यय है, इससे एक नया शब्द बना कोमलता। तो ऐसे बहुत सारे शब्द बन जाएंगे, भावुकता, आधुनिकता, मानवता, सफलता। कोई भी प्रत्यय जुड़ा हो, जैसे लड़का प्लस में पन, और इससे शब्द बनेगा लड़कपन, ये भी यौगिक शब्द है। नारी प्लस में तव, नारीत्व, देवत्व, पुरुषत्व। कोई भी प्रत्यय जोड़ सकते हैं हम। जिस शब्द में कोई प्रत्यय निकलता है वो शब्द क्या है, यौगिक शब्द है। तो इसी तरह अगर हम किसी शब्द में उपसर्ग जोड़ दें, उपसर्ग जोड़ देंगे
तो भी एक यौगिक शब्द ही बनेगा, उपसर्ग प्लस में शब्द। जैसे उप उपसर्ग है और कार इसमें शब्द है, उप प्लस में कार, और ये नया शब्द बन गया उपकार। प्रति प्लस में एक, और ये शब्द बन गया प्रत्येक। परि प्लस में आवरण, पर्यावरण। सु प्लस में कोमल, सुकोमल। तो ऐसे कितने भी उपसर्ग जोड़ सकते हैं आप, कोई भी उपसर्ग जोड़ सकते हैं, तो वो शब्द कौन से बनेंगे, यौगिक शब्द बनेंगे। तो शब्द में शब्द जोड़ेंगे तो भी यौगिक, शब्द में प्रत्यय जोड़ेंगे तो भी यौगिक शब्द बनेगा, और उपसर्ग जोड़ेंगे किसी शब्द में तो भी यौगिक शब्द बनेगा। भाई ये प्लस का निशान आ गया है, यहाँ पे सार्थक है, यहाँ पे सार्थक है, या फिर उपसर्ग या प्रत्यय में से कोई है, तो वो यौगिक ही है। अब इसके बाद थोड़ा सा दायरा बढ़ाते हैं। क्या होता है कि किसी शब्द में एक से ज्यादा उपसर्ग आ जाए या फिर एक से ज्यादा प्रत्यय भी आ सकते हैं, तो भाई बीच में प्लस का निशान आ गया है, उसमें प्रत्यय निकल रहे हैं, सार्थक शब्द निकल रहा है, तो वो यौगिक ही माना जाएगा। जैसे एक शब्द है अधुना, एक शब्द होता है, ये संस्कृत का शब्द है अधुना। अधुना का मतलब है अब, और इसमें इक प्रत्यय जोड़ते हैं हम, तो ये शब्द बनेगा आधुनिक। ये यौगिक शब्द है क्योंकि इसमें एक प्रत्यय जुड़ा हुआ है एक सार्थक शब्द में। अब इसमें जोड़ते हैं ता प्रत्यय, तो ये शब्द बन गया आधुनिकता। अब इसमें दो प्रत्यय जुड़े हुए हैं, तो ये भी कौन सा है, यौगिक शब्द है। आजकल पेपर में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन से शब्द में एक से ज्यादा प्रत्यय जुड़े हुए हैं, कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें एक से ज्यादा उपसर्ग जुड़े हुए हैं। कई बार तो दो से ज्यादा भी पूछ लिए जाते हैं। तो आपको साथ साथ ये भी देखना है कि किसी शब्द में कितने उपसर्ग और कितने प्रत्यय जुड़े हुए हैं। जैसे एक शब्द है व्यावहारिकता, व्यावहारिकता, इसको अगर हम तोड़ते हैं तो ये व्यवहार प्लस में इक प्लस में ता, दो प्रत्यय हैं इसमें, पर उपसर्ग कितने हैं। अब इस शब्द को जो देखते हैं हम, वी प्लस में अव भी उपसर्ग है, इसमें मूल शब्द है हार और इक प्रत्यय है, ता प्रत्यय है। मूल शब्द है हार, मूल शब्द को प्रकृति भी बोलते हैं, तो मूल शब्द है हार, वी और अव दो उपसर्ग हैं, इक और ता दो प्रत्यय है। मैं यहां लिख देती हूं, नीचे दिखाई नहीं दे रहा, वी उपसर्ग, अव उपसर्ग, हार मूल शब्द है, इक प्रत्यय है और ता भी प्रत्यय है, तो दो इसमें प्रत्यय हैं, दो इसमें उपसर्ग हैं, पर शब्द कौन सा माना जाएगा, यौगिक शब्द माना जाएगा। इसी तरह सांप्रदायिकता, इसमें भी एक से ज्यादा उपसर्ग लगे हुए हैं और एक से ज्यादा प्रत्यय लगे हुए हैं। असफलता, इसमें भी एक प्रत्यय है, दो उपसर्ग हैं, तो ऐसे शब्दों पर भी ध्यान दे जिसमें एक से ज्यादा उपसर्ग या प्रत्यय लगे हुए हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है, जो जोड़कर बनाए गए हैं, चाहे उपसर्ग जोड़ के, प्रत्यय जोड़ के या दो शब्द जोड़ के, वे सारे शब्द यौगिक होते हैं। तो इसके बाद हम करेंगे योग रूढ़ शब्द। अगला भाग हम करेंगे योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं, ये यौगिक होते हैं लेकिन कोई अन्य अर्थ प्रदान करते हैं, इसलिए इनको योग रूढ़ कहा गया है। पहले हम इसकी परिभाषा करते हैं। ऐसे यौगिक शब्द, ऐसे यौगिक शब्द जो अन्य अर्थ देते हैं,
वे जो अन्य अर्थ देते हैं वे योग रूढ़ शब्द होते हैं, वे योग रूढ़ शब्द होते हैं। योग रूढ़ शब्द होने के लिए पहले यौगिक शब्द होना जरूरी है। भाई सारे यौगिक शब्द अन्य अर्थ नहीं देते हैं। जैसे हमने शब्द किया पाठशाला, तो पाठशाला का मतलब विद्यालय ही होता है और उसका अर्थ भी वही है। जैसे विद्यालय शब्द है, विद्या यानी शिक्षा के लिए आलय, इसका वही अर्थ है जो वहां पे कार्य होता है। तो ऐसे कुछ शब्द हैं जो शब्द तो कुछ हैं लेकिन अर्थ कुछ अन्य देते हैं, उन्हें हम योग रूढ़ कहते हैं। अब एक शब्द है महा प्लस में वीर, और ये शब्द बनेगा महावीर। भाई दो सार्थक शब्दों के योग से बना है, ये यौगिक भी है पर इसका अर्थ क्या अन्य है। महा का अर्थ है बड़ा, वीर का मतलब वीर। भाई भारत भूमि में तो सारे जो वीर हैं वो बड़े ही हैं, महावीर ही हैं जो युद्ध भूमि में डटे रहते हैं, देश की रक्षा करते हैं। लेकिन महावीर जो शब्द होगा वो हनुमान के लिए उपयोग किया जाता है, यानी किसी एक विशेष व्यक्तित्व के लिए हम इसको जानते हैं, तो इसका अर्थ अलग हो गया, शब्दों से अलग हो गया। महा का मतलब बड़ा, वीर का मतलब वीर, इसका अर्थ है बड़ा वीर। लेकिन हम महावीर शब्द से क्या जानते हैं, हनुमान। एक जैन धर्म में एक ऋषि भी हुए हैं, वो अर्थ भी हम लगा सकते हैं, पर इसका अर्थ देखो क्या निकला था, बड़ा वीर, और हम समझ कुछ और रहे हैं। तो इस शब्द को हम क्या कहेंगे, योग रूढ़ शब्द कहेंगे। जैसे दश शब्द है और आनंद, आनंद का मतलब मुख होता है, और ये शब्द बनेगा दशानन। अगर इसका साधारणतः अर्थ देखा जाए तो दस का मतलब 10, आनंद का मतलब मुख, 10 मुख। लेकिन हमें सिर्फ रावण का बोध होगा। भाई 10 मुख, 10 लोग इकट्ठे हो जाए तो उनके 10 मुख हो जाएंगे, हम उनको दशानन नहीं बोलेंगे। दशानन हम एक विशेष व्यक्ति को बोल रहे हैं। दशानन कहने से हमारे दिमाग में कल्पना जो होती है वो रावण की होती है, इसलिए ये भी अन्य अर्थ दे रहा है, शब्दों से अन्य अर्थ। तो ये भी कौन सा हुआ, योग रूढ़ शब्द। जैसे हमने बहुव्रीहि समास में पढ़ा था वैसा ही कुछ इसमें है। या फिर हम यूं कह सकते हैं जितने भी शब्द बहुव्रीहि समास में आएंगे वो सारे शब्द योग रूढ़ शब्द होंगे। योग रूढ़ शब्द बराबर बहुव्रीहि समास, दोनों एक ही चीज है। तो ऐसे बहुत सारे शब्द होंगे। पंख प्लस में जय, पंख का मतलब कीचड़, जय का मतलब जन्म लेना, तो ये शब्द बना पंकज, कीचड़ में जन्म लेने वाला। भाई कीचड़ में तो बहुत सारे कीटाणु भी जन्म लेते हैं, लेकिन हम सिर्फ पंकज शब्द कमल के लिए उपयोग करते हैं, इसलिए ये भी कौन सा शब्द बनेगा, योग रूढ़ शब्द। इसी तरह खे प्लस में चर, खे का मतलब होता है आकाश में, ख का मतलब आकाश, जैसे खग शब्द बनता है, ग का मतलब गमन करना, आकाश में गमन करने वाला। खे का मतलब आकाश में, चर का मतलब विचरण करने वाला। खेचर पक्षी, वैसे आकाश में तो जहाज भी जाते हैं लेकिन उसको हम खेचर नहीं बोलेंगे, इसीलिए इसमें कौन सा है, योग रूढ़ शब्द है। तो योग रूढ़ शब्द वही होंगे जो यौगिक भी हैं लेकिन अलग अर्थ देते हैं, उन्हें हम कहेंगे योग रूढ़ शब्द। सारे योग रूढ़ शब्द पहले यौगिक होते हैं, बाद में से योग रूढ़ बनते हैं। जिसका अलग अर्थ होगा यौगिक शब्दों का वो योग रूढ़ में जाता जाएगा। तो जब ये पेपर में आए तो ऑप्शन ध्यान से पढ़ें और उत्तर भी ध्यान से लगाएं। तो हम एक प्रकार देखते हैं कि कैसे पेपर में आते हैं और कैसे हमने ऑप्शन देखने हैं। तो हम देखते हैं पहला प्रश्न, इनमें से कौन सा योग रूढ़ शब्द है। तो हमने देखा अनु प्लस में करण, यौगिक है ये। नील प्लस में कंठ,
दो शब्द जुड़े हुए हैं, पहले यौगिक है ये, ए प्लस में न्याय, इसमें उपसर्ग जुड़ा हुआ है, पुरुष प्लस में तव, इसमें प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ये सारे यौगिक तो हैं। अब हमें वो ऑप्शन देखना है जिस शब्द का अलग अर्थ भी निकलता है। तो भाई अनुकरण का मतलब पीछा करना, अनुकरण का मतलब किसी की देखा देखी करना, पीछा करने का मतलब ये नहीं है कि उसके पीछे पीछे चलना, वो अनुगमन होता है। तो इसका वही अर्थ है नीलकंठ, नीलाकंठ, लेकिन हम शिव के लिए उपयोग करते हैं तो इसका अलग अर्थ है। तो ये जो योग रूढ़ है ना, ये किसमें जा सकता, ये जो यौगिक शब्द है ये किसमें जा सकता है, योग रूढ़ में जाएगा। तो हम उत्तर लगा देंगे बी। तो योग रूढ़ होने के लिए पहले यौगिक होना चाहिए और उसका अर्थ अलग निकलना चाहिए, तो वो योग रूढ़ होता है। अगला है, इनमें से कौन सा शब्द यौगिक है, यौगिक कौन सा है भाई। इसमें सफलता, लंबोदर, पीतांबर, वीणा पाणी, वीणा प्लस पाणी, पीत प्लस अंबर, लंबा प्लस में उदर, सफल प्लस में ता, स उपसर्ग भी है इसमें, यानी सारे के सारे यौगिक हैं। अब सारे दो शब्दों से जुड़े हुए हैं या प्रत्यय उपसर्ग जुड़ा हुआ है तो यौगिक तो हैं, पर हम इसमें वो छांट लेंगे जिनके अलग अर्थ निकलते हैं वो यौगिक में नहीं आएंगे, और जिसका एक ही अर्थ निकलता है वो यौगिक में आ जाएगा। तो वीणा पाणी हम सरस्वती के लिए उपयोग करते हैं, ये योग रूढ़ हो जाएगा यहाँ पे। पीतांबर पीले हैं, अंबर जिसके वस्त्र, जिसके श्री कृष्ण विष्णु, ये भी योग रूढ़ हो जाएगा। लंबोदर यानी लंबा है, उदर जिसका, उदर मतलब पेट, तो ये गणेश के लिए हो जाएगा, ये भी योग रूढ़ हो गया। सफलता का अर्थ सफलता ही है, तो ये किस में रह जाएगा, यौगिक में रह जाएगा। तो इससे हम क्या समझे कि सारे योग रूढ़ शब्द पहले यौगिक होते हैं, बाद में योग रूढ़ बनते हैं, लेकिन सारे यौगिक शब्द योग रूढ़ नहीं हो सकते। जैसे इस प्रश्न में हुआ, ये 3 यौगिक शब्द थे, ये योग रूढ़ में बदल गए हैं, इनका उत्तर योग रूढ़ आएगा, लेकिन सफलता शब्द योग रूढ़ नहीं बनेगा, ये सिर्फ यौगिक ही रहेगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा सफलता। तो इस प्रकार हमने रचना के आधार पर शब्दों के 3 प्रकार किए हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़ शब्द जिसके सार्थक टुकड़े ना हो, यौगिक शब्द जो जुड़ के बना हो, और योग रूढ़ शब्द जो यौगिक भी हो लेकिन अन्य अर्थ देता हो, वो योग रूढ़ हो जाएगा। तो अगली वीडियो में हम करेंगे प्रयोग के आधार पे और अर्थ के आधार पे। नमस्ते।